Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss our next topic of respiratory physiology, that is hemoglobin oxygen dissociation curve. This is again a very important topic regarding the CPSP MCQ point of view. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो रैपिडली कंबाइन करती है, ठीक है, विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, रैपिडली और रिवर्सिबली जो है वो कंबाइन करती है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना उसके पास ना 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. ठीक है, और जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आकर हीमोग्लोबिन की एक बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी अफिनिटी के वो बाकी साइट्स के ऊपर भी ऑक्सीजन को बाइंड करे वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी. ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब हमारे पास हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स में से एक बाइंडिंग साइट पे आकर ऑक्सीजन अटैच होती है तो अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू इट्स बाइंडिंग साइट्स जो है इट इंक्रीजेज. दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी. ठीक है, ओके. नाउ हम ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को. हम जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं हीमोग्लोबिन सेचुरेशन. ठीक है, अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, 75 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ठीक है, और हमने जो हीमोग्लोबिन सेचुरेशन ले ली वो 50% ले ली अप्रॉक्सीमेटली, और कितनी ले ली, 100% ले ली. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि द प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन द hemoglobin saturation and the partial pressure of oxygen is called the curve will give us the oxygen hemoglobin dissociation curve हम उसको कहेंगे. ठीक है, उसकी जो स्लोप होती है वो हमें बेसिकली जो है वो वैल्यू दे रही होती है. ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है, लेकिन नॉर्मली क्या होती है, इसकी जो शेप होती है वो सिग्मॉइड शेप होती है कर्व. ठीक है, अब ये सिग्मॉइड शेप क्यों होती है? नॉर्मल इसकी शेप क्या होती है, सिग्मॉइड शेप कर्व होती है. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. ठीक है, इसकी शेप क्या होती है, सिग्मॉइड शेप होती है. और ये क्यों सिग्मॉइडल शेप होती है? जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का, कि जब एक हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग साइट के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है तो अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीज होती जाती है. तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्मॉइड शेप ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, अब हम ना कुछ कंडीशंस देखते हैं. अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो. ठीक है, अगर आप 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 होता है तो हीमोग्लोबिन भी 100% सेचुरेटेड होता है विद ऑक्सीजन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड है टू ऑल द 4 oxygen binding sites on the surface of hemoglobin. ठीक है, when there is 100 millimeter of mercury partial pressure of oxygen, the hemoglobin is 100% saturated with oxygen. It means that all the 4 binding sites of hemoglobin have bounded oxygen. ठीक है, उसके बाद क्या, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए, ठीक है, जो कि हमारे वेनस ब्लड के अंदर होता है. ठीक है, 100 मिलीमीटर मरकरी हमारे आर्टीरियल ब्लड के अंदर होता है. इसका मतलब है आर्टीरियल ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड होता है. जो वेनस ब्लड होता है उसमें हमारे पास प्रेशर कितना होता है, 40 मिलीमीटर मरकरी होता है. ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेटेड होता है. अब ये हमारे पास 50 था और समवट अगर हम 40 के करीब जाएँ, ठीक है, तो 40 के ऊपर जाएँ ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज़ 75%. इट मीन्स दैट जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो हमारे वेनस ब्लड में होता है, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितनी होती है, 75% हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेचुरेटेड होता है विद ऑक्सीजन. 75% हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि 4 में से 3 साइड्स के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच है. हीमोग्लोबिन की 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स में से 3 साइट्स के ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड है. ठीक है, और जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है. तो फिर हमारे पास क्या होता है, अब 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को अगर हम ट्रेस करें, ये कुछ थोड़ा सा इधर करके आएगा. ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो 50
परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेशन होती है। 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे 50% हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेचुरेटेड होता है। और 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन का मतलब क्या है, 4:2 के 4 बाइंडिंग साइट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन में से 2 साइट्स के ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड है। ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड होता है। ठीक है, इसके जब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है। और नॉर्मल उसकी शेप सिग्मोइड शेप होती है। लेकिन क्यों सिग्मोइड शेप होती है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास इस कर्व को टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेंगे और टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे। ठीक है, ये अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।